एक बार श्री कृष्ण भगवान ने महारास का आयोजन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भांति भांति के नृत्य प्रस्तुत किए। सभी गोपियों का श्री कृष्ण भगवान पर बहुत स्नेह था, इसीलिए भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य शुरू हुआ। जब महारास की गूंज सारे त्रिलोक में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। भोले बाबा वृंदावन की ओर जाने के लिए चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। जहाँ महारास हो रहा था वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास के अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वार पालिकाओं ने श्री महादेव जी को अंदर जाने से रोक दिया। वे बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम उनके दर्शन पा सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारी रूप बन गए। भगवान शंकर ने षोडश श्रृंगार किया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव ने कर लिया। प्रसन्न मन से भगवान शंकर गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। वहाँ नटवर वेशधारी श्री रास विहारी जी, शेषवरी रस में श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि सुध बुध भूल गए भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण से क्या छिपा है। भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर नाचते रहे। भगवान श्री कृष्ण को कुछ हास परहास की सूझी तो भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में भी है। गोपियाँ बोली, श्यामा, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी, ऐसा मन में सोच रहे थे। भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़ी हो जाओ और मैं सबके एक एक कर दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, यह तो अच्छा हुआ, बहुत सारी गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरी गिनती भी नहीं आएगी। सभी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव जी खड़े हो गए। जब कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, गिनती आगे से नहीं शुरू होगी, गिनती सबसे पीछे से शुरू होगी। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही अंक आ गया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा भगवान शंकर दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। श्री राधा जी गोपीश्वर महादेव को गोपी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए मैंने गोपी रूप धारण किया था। ऐसे ही
श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनने के लिए धर्मालोकन को सब्सक्राइब